डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 40 ऑब्जेक्टिव सवालों का। कल आप सभी लोगों का मैथ का एग्जाम है, तो इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 2022 में जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर का, तो उसका वो सवाल है हूबहू आपका, मतलब लगभग इसी टाइप का सवाल जो आपका बनेगा। ठीक है, एक बार आइडिया आप ले लीजिए कि किस प्रकार के सवाल इसमें आते हैं। तो 40 सवाल जो होगा वो पूरा इसी टाइप का पैटर्न के हिसाब से रहेगा। तो एक बार पैटर्न आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और ये आज हम लोग एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू टाइप का जो आया था ऑब्जेक्टिव सवाल, उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए देखिए, पहला सवाल जो रहेगा आप सभी का, एक सवाल आप लोग लिख के ले लीजिए कि इस टाइप का कोई सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव वाला में। बोला है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 120 का यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, 2 दूना 4 गुना 8, 3 24 25 120, यही आएगा। तो पहला ऑप्शन होगा, मतलब एक एक सवाल आपका इस तरह का आएगा। दूसरा सवाल है अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान। तो सीधा इसको गुना कर देना है, तो 72 हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो दूसरा का हो जाएगा 72। थर्ड हो जाएगा 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो 6 और 20 का एचसीएफ आप लोग जानते करते होंगे कि यूक्लिड विभाजन से कैसे निकलता है। तो इसमें ए बराबर क्या निकलता है, बी क्यू प्लस आर निकलता है। ठीक है, तो ए को हम लोग मानेंगे 20 और बी क्यू को, तो बी मान रहे हैं यहाँ पर हम लोग 6। ठीक है, 6 गुना 3 लगाएंगे और प्लस 6 18 दूना 20, 2 लग जाएगा, फिर 6 लगाएंगे यहाँ, तो 3 गुना 2 और प्लस का 0। ठीक है, 3 गुना 2 प्लस 0, तो इसका क्या हो जाएगा 6 और 20 का एचसीएफ। तो 6 और 20 का एचसीएफ आ जाएगा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 और 20 का एचसीएफ यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी m पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या है। तो किसी m पूर्णांक होता है तो उसका प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है, उसका विषम संख्या का रूप क्या होता है, तो वो हो जाता है आपका 2m+1। 2m+1 के रूप में जब भी रखेंगे इसको विषम आएगा। नेक्स्ट सवाल है पाँचवा है कि वाई एक्स। देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया है कि कटिंग जो किया है, तो के बार कटिंग किया है एक्स अक्ष को, तो एक बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं छठा। तो छठा बोला है कि x² - 3 का शून्यक है। तो x² - 3 का शून्यक क्या है, तो कभी भी शून्य निकालने के लिए हम लोग करेंगे x² माइनस का 3 और बराबर का 0 बैठा देंगे। ठीक है, इस प्रकार का जब बैठाएंगे तो बनेगा मेरा कि अब एक्स स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं और बराबर इधर कर देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर लाएंगे तो अब देखिए कैसा बनेगा। तो एक बार अगर शून्य को हम लोग 0 रखते हैं तो बनेगा, एक बार माइनस को रखते हैं, एक बार प्लस को। तो एक्स जब हटाएंगे, जब एक्स यहाँ हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा 3। तो √3 एक बार प्लस में होगा और एक बार √3 माइनस में होगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन सही। आगे बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का गुणनफल, योग और गुणनफल कितना है, -3 और 2 है। तो हो जाएगा आपका x² - bx प्लस सी। क्या होता है, x² - bx प्लस का सी। तो x² बैठा देंगे पहले और bx बोला है, तो b के पास क्या है, तो b के पास है 3। ठीक है, क्या है 3, तो 3x हो जाएगा और प्लस सी के पास क्या है, तो 2। इसके पास क्या है 2। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका शून्यकों का योग बोला था ना, तो b/a बोला है, तो हो जाएगा आपका x² - 3x और प्लस का 2 हो जाएगा। आगे बोला है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2 के, तो उसका कैसा हल होगा, किस प्रकार का हल इसमें होगा। ठीक है, तो इसका हल जो होता है वो होता है आपका कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल है, एक निम्नलिखित रैखिक समीकरण 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल है। तो यहाँ पर बैठाना पड़ेगा आपको, x बराबर 2, 2 दूना 4 माइनस माइनस का 2 बराबर इतना आ जाएगा। तो x बराबर 2, 2 दूना 4 और y में 1 बैठेंगे। हाँ ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा बिल्कुल सही। इसको बैठा देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर है कि रैखिक समीकरण जिसका हल होता है, हल जिसका होता है उसको संगत बोलते हैं, जिसका हल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। नेक्स्ट है समीकरण 3x + 2y = 5 और 2x - 3y के कितने हल होंगे, तो इसके एक हल होंगे। ठीक है, इसके कितने होंगे, तो एक हल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समीकरण 2x + y - 6 = 2x - k y - 2 के अद्वितीय हल के लिए k का मान क्या होगा। तो इस टाइप का जब कोई सवाल है तो k का मान यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको बैठा लेना होगा अच्छे से। आगे है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं किस प्रकार होगी। तो जब असंगत होता है तो समांतर होता है। ठीक है, समांतर होता है। नेक्स्ट है 7वां नंबर, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पर द्विघात समीकरण
नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम लोग बना रहे हैं, इसलिए अभी सब्जेक्टिव वाले को पूरा क्लियर यहाँ नहीं कर सकते। आगे है 15वां, द्विघात समीकरण 3x - 5x + 2 का विविक्तर डी निकालना है। तो डी इसका क्या निकलेगा, जो डी निकलेगा 1, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले करेंगे डी बराबर b² - 4ac। तो बी के पास क्या आएगा, -5 और -4 × AC। जब इसको बैठाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। आगे है ax² + bx + c बराबर 0 के बराबर मूल वास्तविक किस प्रकार होंगे, तो b² - 4ac बराबर जब 0 होगा तब इस प्रकार का ये जो बनेगा, b बराबर b² - 4ac। नेक्स्ट सवाल होगा 17 नंबर। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए बड़ा अच्छा दिया है, तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 की मूल समान k का मान क्या होगा। तो k का मान हो जाएगा वहाँ से k का मान हो जाएगा +-2√6 +-2√6 हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर। नेक्स्ट है 19वां बोला है कि यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 बराबर 0 के मूल -2, तो k का मान क्या होगा, तो k का मान हो जाएगा यहाँ पर -2, ठीक है। k का मान क्या हो जाएगा, k का हो जाएगा मान यहाँ पर 2, ठीक है। k का मान क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल क्या होंगे। तो इसका मूल हमको निकालना पड़ेगा, तो b² - 4 इसे निकालेंगे पहले t, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो इसका हो जाएगा क्या, तो 2/3 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। आगे बोला AP 3 3 3 3 का सार अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ए भी बोला है, डी निकालना है, तो A2 - A1 होगा, 3 में 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ये 21 का 3 नंबर। 22वां, एक AP का प्रथम पद 10 और सार अंतर डी है, तो दूसरा पद क्या होगा। देखिए प्रथम पद 10 और सार अंतर डी है, तो दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक AP में यदि a बराबर 7, डी बराबर 3 और a बराबर 8, तो an का मान क्या होगा, तो an निकालेंगे a + n - 1 × d, और इसी फॉर्मूला में बैठा देंगे इसको, तो 28 वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 28 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुण का योग कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल होगा 25वां कि सभी वृत्त, ठीक है, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। नेक्स्ट है यदि डी समांतर BC है तो EC का मान क्या होगा, तो AD/DB और AE/EC करेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1.5 है तो इसका 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो गया, 1.5 है तो 3 हो जाएगा। थोड़ा ये छोटा मोटा ट्रिक है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। आगे है यहाँ पे आगे है कि यदि आकृति ABC समरूप त्रिभुज मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज TRP समरूप त्रिभुज क्या बोला है, TRP बोला है, तो कसौटी इसका लिखे थे। 2 का देखिए यहाँ पे 2 का डबल क्या हुआ 4, और 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6, तो क्या हो जाएगा साइड, ठीक है, साइड से समरूप है। नेक्स्ट है यदि ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F, तो क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF हो जाएगा। और किस तरह हो जाएगा, तो एंगल समरूपता की कसौटी से। नेक्स्ट 29वां नंबर सवाल, दो समत्रिभुज के क्षेत्रफल भुजाएं 4:9 अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 और 81 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, शेष भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो शेष भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6, तो कोण B कितना हो जाएगा, बोला है AB कितना 6√3 और AC 12, ठीक है। यानी हमको एक BC बनाना है एक त्रिभुज, तो ABC यहाँ से बना लेते हैं। क्या बोला है, ABC, तो कोण B बराबर बोला है ना, तो देखिए AB 6√3 है, यानी AB कितना है 6√3 है, और AC कितना है 12 है, और BC कितना है 6 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर AB² + BC को जब इसको सॉल्व करेंगे, और अगर अच्छा से कट जाता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में ये लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री के आसपास हो जाएगा, यही मेरा सही होगा। नेक्स्ट है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको व्यास कहते हैं, ठीक है। आगे है कि बिंदु P से किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और क्या बोला है 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ से थोड़ा सा ले लेंगे
तो बोला जाएगा 24 सेंटीमीटर है और केंद्र पी से पी की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि 24 सेंटीमीटर और प्लस 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे, और घटाएंगे तो आ जाएगा 49, और 49 का फिर वर्गमूल निकालेंगे 7 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? तो अपरिमित रूप से अनेक। एक वृत्त रहेगा उसमें स्पर्शरेखा कितना खींच सकते हैं? तो जितना मन करेगा उतना। आगे 35 दी गई आकृति में OP बराबर 5 और PA बराबर OA की लंबाई। ठीक है, तो OA की लंबाई यहाँ से क्या हो जाएगा? OP बराबर OP, देखिए OP क्या बोला है? 5 बोला है, और PA कितना बोला है? 3 बोला है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर PA यहाँ पर हो जाएगा, क्या बोला है? PA 3। तो हमको क्या निकालना है? देखिए यहाँ से आपका कर्ण दे दिया है, P दे दिया है और B दे दिया है, तो मतलब H दे दिया है और B दे दिया, तो P निकालना पड़ेगा। तो P स्क्वायर H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करते हैं, 5 पच्चे 25 और 16 निकालेंगे, 25 और 3 तिया 9, तो 16 निकलेगा। 16 को फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। 36वां नंबर सवाल कि केंद्रीय कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, या तो फिर पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। नेक्स्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है? तो इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना? 60 डिग्री। 132/7 आ जाएगा। आप सब्जेक्टिव में यही सवाल मैंने दिया गया, देख लीजिएगा आपको आसानी से। आगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त पर केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है? तो वो होता है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। आगे है 39, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो होगा 140 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे हाँ, तो आगे 40वां नंबर सवाल होगा यहाँ पे कि एक छतरी में 8 ताने, कितने? एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उस पर छतरी में 8 ताने लगा हुआ था, हम वृत्त मानते हुए किसकी दो क्रमागत तनों के बीच कितना होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया आप सारा प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस प्रकार से आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के सवाल आएंगे, तो देख लिया होगा आपने अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, और आई होप आप सभी का एग्जाम कल बहुत ही बेहतरीन जाए।